यहाँ पर हमारे पास एक और प्रश्न है, शेषफल प्रमेय पे ही आधारित है, बट देखो जितना भी प्रश्न तुमने पहले किया है ना उससे थोड़ा अलग है। हालांकि ये बात नहीं है कि ऐसा प्रश्न हमने किया नहीं है, बिल्कुल किया हमने, बट ये थोड़ा सा अलग है। प्रश्न क्या कह रहा है और जरा समझे एक एक करके, दिन हम इसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न यदि बहुपद, दो बहुपद है हमारे पास, ax³ प्लस 3x² माइनस 3 पहला बहुपद, दूसरा बहुपद 2x³ माइनस 5x प्लस a, ये हमारा दूसरा बहुपद। इस दोनों ही बहुपद में हम भाग दे रहे हैं x-4 से। कितना से भाग दे रहे हैं? x-4 से। तो शेष हमारा r1 और r2 आता है। तब दिए गए स्थिति के लिए a का मान हमको निकालना है। कैसे करेंगे? दिया गया स्थिति हमारा क्या है? r1 बराबर r2, r1 प्लस r2 बराबर 0 और 2r1 माइनस r2 बराबर 0, ये तीन स्थिति है। तो तीन मान भी आएगा a का, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, तो देखो करेंगे कैसे। सबसे पहली बात है ना, सबसे पहली बात यहाँ पर देखो कि दो बहुपद दिया है, तो दोनों बहुपद को हम मान लेते हैं। पहले देखना जरा, माना कि p ऑफ x बराबर ax³ प्लस 3x² और माइनस का 3, देन q ऑफ x ये बराबर हम मान लेंगे 2x³ माइनस 5x और प्लस का a। ये दो बहुपद है हमारे पास। ठीक है, इस दो बहुपद, यहां तक तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, कुछ बात ही नहीं किया हमने। अब इस दो बहुपद, दोनों बहुपद में x-4 से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, p ऑफ x और q ऑफ x में x-4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल। अब ये जो शेषफल हम निकालने वाले हैं वो शेषफल प्रमेय से। किससे निकालने वाले हैं? शेषफल प्रमेय से। अब हम तुमको पता होगा, यदि हमारे पास सपोज दो बहुपद है p ऑफ x और दूसरा है q ऑफ x, शेषफल प्रमेय अगर हम x-2 से भाग दे रहे हैं किसी भी बहुपद में, तो जो शेषफल प्रमेय से जो शेषफल निकल के आएगा, तो इसके लिए हमको x-2 का शून्यक निकालना पड़ेगा, ये होगा हमारा 2। अब ये जो 2 निकल के आ रहा है, जिस भी बहुपद में हम भाग दे रहे हैं, भाग किस में दे रहे हैं? पहले वाले में p ऑफ x में, दूसरे वाले में q ऑफ x। ठीक है, q ऑफ x में, तो x के स्थान पर यदि हम 2 को रखते हैं और दूसरे वाले बहुपद में भी x के स्थान पर 2 को रखते हैं, तो हमारा शेष निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात? तो शेष r1 और r2 आता है। अब दो अलग अलग शेष आता है, तो हमने पहले ही बताया शेषफल प्रमेय से क्या होगा? p ऑफ x का शेष ये निकल के आएगा तुमको, p ऑफ ये निकल के आएगा तुम्हारा, और यही हमारा क्या है? r1। ये प्रश्न में दिया हुआ है कि पहले बहुपद में अगर x-2 से भाग देंगे शेष r1 आएगा, और दूसरे बहुपद में हम अगर x-2 से भाग देंगे, x-4 4 है जी, 4 ले लो यार, क्या दिक्कत है? 4 है ना, तो 4 करो ना, 4। ठीक है, तो ये x ऑफ p ऑफ 4 हो जाएगा। और दूसरे वाले बहुपद में अगर x-4 से भाग देते हैं तो हमारा शेष जो है वो r2 निकल के आएगा। तो सबसे पहले वाले बहुपद के बारे में तो बात कर ले। तो p ऑफ x बराबर हमारे पास है ax³ प्लस 3x² माइनस 3। अब अगर p ऑफ 4 निकाले तो क्या होगा? a इंटू 4 टू दी पावर 3 प्लस 3 इंटू 4 टू दी पावर 2 माइनस 3। सिंपली हमने जहां जहां x था वहां पर 4 रखा है। 16 चौका 64, 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। ये 4 चौक 16, 16 तिया 48 और माइनस का 3, तो ये होगा 64a और प्लस में 48 में से 3 घटाएंगे तो 45, और ये क्या है? हमारा r1 है। क्या है? हमारा r1 है। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरे बहुपद जो कि है हमारा q ऑफ x में x-4 से भाग देने पर शेषफल। अब शेषफल शेषफल कैसे निकालेंगे? शेषफल प्रमेय से। ठीक है, अब शेषफल प्रमेय लगाने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास q ऑफ x क्या दिया हुआ है? 2x³ और माइनस 5x और प्लस में a। अब चूंकि x-4 से भाग दे रहे हैं तो सिंपली x बराबर 4 हम रखेंगे, और x बराबर 4 रखने का मतलब होता है q ऑफ 4।
तो 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस में ए। 4 चौक 16 16 चौक 64 दूना 128 माइनस 20 प्लस ए। अब 128 में से अगर 20 घटाते हैं तो 108 प्लस में ए हो जाएगा। ये हो गया हमारा R2, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है, ये R2 हो गया। अब आ जाओ बाबू, अब आ जाओ स्थिति एक, ए का मान तो निकालना है, बट स्थिति एक में क्या है हमारा, R1 बराबर है, R1 का मान क्या है 64A प्लस 45, 64A प्लस 45 और R2 का मान है यहाँ पर 108 प्लस में ए। ठीक है जी, यहां पर इधर लेके आओ इसको, है ना, तो 64A इधर आके माइनस में ए हो जाएगा बराबर 108 माइनस का 45, ये होगा हमारा 63A और ये होगा हमारा 63। तो ए बराबर 63 बट्टे में 63, ये खत्म हो जाएगा, कितना बचा तुम्हारा ए। तो यहां से तुम्हारे पास जो ए का मान आया वो, अच्छा एक बात और समझो, हाँ ठीक ही है, ए का मान 1 आएगा। दूसरी स्थिति के लिए देखो क्या कह रहा है, R1 प्लस R2 बराबर 0, R2 बराबर 0। देखो यहां से R1 का मान 64 है, 64 और प्लस में 45 है बराबर R2 का मान देखो यहां से 108 प्लस ए, 108, ये R1 प्लस है ना तो प्लस लगाओ, 108 प्लस ए बराबर 0। गौर से देखना यहाँ पर 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 6 1 7 और 1 172 हो जाएगा ये हमारा, ना 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 172 कैसे हो जाएगा ये, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 4 1 5 153 ये हो जाएगा, और 64A और ए तो ये हो जाएगा हमारा 65A बराबर 0। मतलब ए बराबर होगा हमारा यहाँ पर कितना, अच्छा इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस में, इधर आके माइनस में, तो यहाँ से 65A बराबर कितना हो जाएगा माइनस 153, 153 ही होगा ना जी, 153 ही होगा, 65A बराबर 153 और एक ए बराबर माइनस 153 बट्टे में। ठीक है जी, ये हो गया हमारा दूसरा केस। तीसरे केस के लिए देख ले, तीसरा केस बाबू बोल रहा है 2R1 माइनस R2 बराबर 0। तो 2 इंटू R1 का मान क्या है 64 है, 64A प्लस 45 माइनस R2 का मान है, देखो जरा यहाँ 108, 108 प्लस में ए बराबर 0। गुना करो बाबू, 64 दूना 128 है प्लस 90 माइनस 108 माइनस ए बराबर 0। अब देखना जरा क्या होता है, यहां से 128 ए में से अगर ए हटा दिए तो 127 ए बच जाएगा। अब 90 में से अगर 108 माइनस में है और 90 प्लस में है, तो 108 में से अगर 90 हटा दे, 90 10 18 हो जाएगा, तो माइनस का 18 बराबर में 0। तो यहां से होगा 127 ए, 18 को दूसरी तरफ ले जाएंगे 18 हो जाएगा, ए बराबर होगा 18 बट्टे में 127। ठीक है, तो ये तुम्हारा तीनों ही केस में तुम्हारा उत्तर निकल के आ गया। पहला केस में जो उत्तर निकल रहा है वो है तुम्हारा कितना, एक, दूसरा केस में माइनस 153 बट्टे 65, तीसरा केस में यहाँ पर 18 बट्टे 127।